अच्छा जी, आगे देखते हैं। वायरलेस नेटवर्क पे हम आ जाते हैं जी। वायरलेस नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जिसमें हम कंप्यूटर्स को आपस में थ्रू रेडियो सिग्नल्स आपस में बनाते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट अमंग कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस। तो ऐसे को हम वाईफाई नेटवर्क भी कहते हैं या डब्ल्यू लेन भी कहते हैं। डब्ल्यू लेन, ठीक है जी, वायरलेस लेन। इट इज बिकम आजकल जो है ना, जहाँ पर ऐसी जगह हो कि केबल्स डालना और वो चीज़ें लगाना मुश्किल हो, तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, वो जो वाईफाई राउटर्स होते हैं वो या वाईफाई स्विचेस होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको भी अगर वाईफाई उनमें इंस्टॉल्ड है, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट है, आजकल तो तकरीबन हर कंप्यूटर में ही ये ज़रूरी है। अगर नहीं होता तब भी वो एक एक्सटर्नल आपको CNIC मिल जाता है, इसका वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो हम लगा लेते हैं अपने कंप्यूटर को और उससे हम क्या करते हैं, वायरलेस से कनेक्ट हो जाते हैं, उस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। अब उसमें जो वायरलेस राउटर होता है उसको एपी कहा जाता है, यानी कि एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट जो होता है वो एक साइड पे, यानी कि सेंट्रल जो डिवाइस हमने देखी है वो एज एक्सेस पॉइंट काम कर रही होती है, और दूसरी तरफ वायरलेस नेटवर्क अडॉप्टर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ, जहाँ पर हमने ये सेंट्रल डिवाइस जैसे यहाँ पर हम ये बनाई है, तो अब उसमें क्या होगा कि हमारे पास लेट से ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरी डिवाइस है, ये तीसरी डिवाइस है। तो यहाँ पर सेंटर में क्या होता है, हमारे पास एक वायरलेस डिवाइस होती है। ठीक है, वो उसकी एक सिंबल होती है मखसूस किस्म की, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ इस तरह से। तो अब ये सारे आपस में क्या होंगे जी, थ्रू वाईफाई आपस में कनेक्ट है इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि ये जो सिंबल है ये फिजिकल केबल नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, एक आपके पास डेमी केबल है, सॉरी रेडियो वेव को हम इसमें शो करवा रहे हैं कि ये रेडियो वेव के थ्रू आपस में कनेक्ट है। और ये जो हमारी डिवाइस कहला रही है ये कहलाती है एपी एक्सेस पॉइंट। अभी ये मैंने खोला है पैकेट ट्रेसर, ये देखिएगा यहाँ पर हम बड़ी जल्दी से बना देते हैं। इन डिवाइसेस में जिस लेट्स मेरे पास ये लैपटॉप है दूसरा, तो मैं यहाँ पर जो नेटवर्क इंटरफेस लेता हूँ वो मैं वायरलेस ले लेता हूँ, स्विचेस हैं, हब है, ये वायरलेस डिवाइस है। तो ये आपस में लैपटॉप और ये एक्सेस पॉइंट ये आपस में मतलब कनेक्ट हो गए। ठीक है जी, तो वाईफाई की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी नेटवर्क में मज़ीद चलते हैं। तो इसकी कैटेगरी से फिक्स्ड वायरलेस है। फिक्स्ड वायरलेस सिस्टम प्रोवाइड्स अ लिटिल और नो मोबिलिटी ऑफ द कंप्यूटिंग वेब। फिक्स से मुराद ये है कि जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास नेटवर्क है स्मार्ट का, और उसमें क्या होता है कि ये एपी अगर आपने देखे हो अपने डिपार्टमेंट में जगह जगह ये वॉल के ऊपर माउंट है और वहाँ पर ये लगे हुए हैं, और जो जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो उसके सिग्नल आपको रिसीव होते हैं और वहाँ पे इंटरनेट आपका चलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये फिक्स्ड है। तो यानी कि अगर आप मूव करते हैं तो वो उस एक मखसूस बिल्डिंग के अंदर ही या एक उस एरिया के अंदर ही रहेगा, उससे जब बाहर निकलेंगे तो नेटवर्क आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये फिक्स वायरलेस सिस्टम ओके प्रोवाइड्स अ लिटिल नो मोबिलिटी, यानी कि मोबिलिटी से मुराद कि आप आगे पीछे नहीं जा सकते आफ्टर कंप्यूटिंग यूजिंग द वायरलेस नेटवर्क, इक्विपमेंट रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। तो जिस जगह पे आप उसको लगाएंगे वो वहीं पर पड़ा रहेगा। तो वायरलेस सिस्टम, मोबाइल वायरलेस सिस्टम में क्या होता है कि प्रोवाइडेबिलिटी कंप्यूटिंग यूजिंग वायरलेस नेटवर्क support the mobility of the user, so mobile users can access information from anywhere। तो उसके लिए फिर आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है, और ये भी जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो आपको मुख्तलिफ जगहों पर एरियाज में, जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसे कितने एरिया है जहाँ पे जी टेलीनार के सिग्नल नहीं आ रहे। अब वो क्या है कि वहाँ पर टेलीनार का टावर लगा ही नहीं हुआ, तो जो जो वो चीज़ें लगाते जाएंगे तो आपकी मोबिलिटी भी बढ़ती जाती है।
उसके बाद कुछ सर्वर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे सर्वर टाइप्स ऑफ सर्वर होते हैं। तो वो बेसिकली उनकी वर्किंग के चूँकि हमने देखा था कि कंप्यूटर जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ सर्वर्स भी होते हैं। तो वो सर्वर बेसिकली एक पावरफुल कंप्यूटर को कहा जाता है। सर्वर कंप्यूटर जब मोर पावरफुल कंप्यूटर से होता है, तो वो क्या कर रहा होता है, उसका कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेटा, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होती है। अब कुछ ऐसे सर्वर होते हैं जिनको डेडिकेटेड सर्वर कहा जाता है कि वो किसी एक काम के लिए मुख्तस होते हैं और वो कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं, वो एक ही सर्वर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रिंट सर्वर बना लिया। अब प्रिंट सर्वर मैनेज प्रिंटिंग जॉब्स करेगा और उसके साथ आपने प्रिंटर अटैच कर दिया। अब वो प्रिंट से रिलेटेड जॉब्स करेगा। नेटवर्क पे मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर वो प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो वो सारे इसको सेंट्रलाइज्ड जो सर्वर होगा, प्रिंट सर्वर, इसको एक्सेस करेंगे और इससे रिक्वेस्ट करेंगे और प्रिंटर उसके साथ अटैच्ड होगा, तो वहाँ से क्या होगा, प्रिंटिंग निकलेंगी। इसी तरह एप्लीकेशन सर्वर होता है। वो क्या करता है जी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सेट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ चीज़ें वो उस पे रखी जाती हैं और अगर आपने सॉफ्टवेयर को रन करना होता है, उस एप्लीकेशन को यूज़ करना होता है, तो एप्लीकेशन सर्वर से राब्ता करके वो चीज़ें ले लेते हैं। इसी तरह हमारे नेटवर्क में एक डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है कि जिसमें किसी भी यूज़र की इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो सारी उस एक जगह पर सेव हो रही होती है, तो वो डेटाबेस सर्वर कहलाता है। वो डेटाबेस एक रीढ़ की हड्डी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी हैसियत होती है रीढ़ की हड्डी की तरह की। तो ये क्या होता है, डेडिकेट होता है और इसमें क्या होता है, आपका डेटा जितना भी यूज़र का होगा वो इसमें सेव होता है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं ईमेल सर्वर। तो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे गूगल है, हॉटमेल है, याहू है, इन्होंने अपने ईमेल सर्वर रखे हुए हैं बड़े-बड़े और उनकी अच्छी खासी स्टोरेज होती है और उसमें आप लॉगिन करके अपनी ईमेल बनाते हैं और सारा रिकॉर्ड वहाँ पे पड़ा होता है उन लोगों के पास। फिर उसके बाद जी कम्युनिकेशन सर्वर आ जाता है। बिटवीन नेटवर्क एंड अदर नेटवर्क्स कॉल्ड कम्युनिकेशन सर्वर। ऐसा सर्वर जो एक से ज़्यादा नेटवर्क के दरमियान अगर कोई कम्युनिकेशन करवा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई ये कम्युनिकेशन सर्वर है। एक और इम्पोर्टेंट सर्वर की टाइप है वेब सर्वर। वेब सर्वर एक इम्पोर्टेंट सर्वर है आज के दौर में। हम जितनी भी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, वो सारी की सारी वेब सर्वर पर पड़ी होती है, ठीक है। और जो हमारा डेटा है वो डेटाबेस सर्वर में पड़ा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्वर होते हैं। वेब सर्वर है, वो वेबसाइट्स जितनी भी होती हैं इंटरनेट पर, वो सारी वेब सर्वर पर पड़ी होती है। मसलन अगर आपने google.com लिखा, ये वेब सर्वर पर जाएगी, वहाँ से रिस्पांस लाएगी, google.com का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसी तरह एक और सर्वर की टाइप होती है नेटवर्क के अंदर ऑथेंटिकेटिंग सर्वर के। अगर आपने किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना है, कि यूज़र है तो उसने लॉगिन होना है कहीं पर, तो वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस सर्वर में पड़ी होगी, ठीक है। इट इज आल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल। तो वो जो होता है ऑथेंटिकेटिंग सर्वर होता है। इसी तरह फाइल सर्वर होता है, जो फाइल्स को मैनेज करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप फाइल्स को मैनेज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पर पड़ी हो जहाँ से सब लोग उसको यूज करें, तो वो फाइल सर्वर इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद ये होती है कि आपने बेशक कोई लेन बनाई है, कोई वैन है, कोई भी नेटवर्क आपने बनाया, चाहे वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड है या पीयर टू पीयर नेटवर्क आपने बनाया है, वो जो नेटवर्क आपने बनाया है उसकी शेप क्या है, वो कैसे आपने बनाया है, ठीक है। वो आपने कैसे कन्फिगर, उसमें आपने डिवाइसेस को अरेंज कैसे किया है, वो जो कहलाता है, वो फिजिकल जो उसका लेआउट होता है, वो कहलाता है जी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से मुराद क्या है जी, फिजिकल लेआउट ऑफ योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क देखने में कैसे नजर आ रहा है, शेप ऑफ नेटवर्क आपकी क्या है, वो टोपोलॉजी कहलाती है। तो जो भी आप नेटवर्क बनाए, लेन हो, वेन हो, कोई भी नेटवर्क हो, तो वो इन चार में से कोई एक होगा। या वो बस टोपोलॉजी होगी, या वो रिंग टोपोलॉजी होगा, या वो स्टार टोपोलॉजी की ट्री, ये मैश। बस टोपोलॉजी की अगर आपने एक लेन बनाई है, ठीक है, एक लेन आपने इस तरह से बनाई है, ये सबसे सिंपल इसकी टाइप होती है, ठीक है। और इसमें बड़े कम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं।
तो उस जो बस टोपोलॉजी है, इसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में मौजूद, ये कंप्यूटर ही है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं इनको नोड की टर्म यूज होती है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक सेंट्रलाइज्ड कॉमन केबल होती है, ठीक है। अब उस केबल में यहाँ पे एक टी बना होगा और यहाँ पर एक चलेगी, ये भी सारी ये क्या है, ये केबल, एक ही केबल के साथ ये सारे कनेक्ट हैं, तो ये बस टोपोलॉजी आती है। जैसे आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि हमारे घर में अगर टीवी लगा हुआ है, कहीं पर टीवी पड़ा है ना, तो केबल आ रही है कहीं बाहर से, अब यही केबल पे एक टी सी बनी होती है, वहीं से एक जा रही है किसी दूसरे घर में, ठीक है जी, वही केबल आपके पीछे से आ रही है और वहां से वो कहीं और ड्रॉप हो रही है, ठीक। तो ये क्या है, जिसमें एक ही केबल, अच्छा ये केबल यहाँ से कटी ना तो सारा बंद, जितना भी चीजें नेटवर्क सब में स्टॉप हो जाता है कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ये तो कि एक सेंट्रलाइज्ड केबल पर हो रही थी, उस केबल को बस कहा जाता है, और उसके एंड पर दोनों साइड्स पे टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं जो सिग्नल को एब्जॉर्ब कर देते हैं। अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो उसमें क्या होगा कि अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ये इस केबल को पहले चेक करेगा कि क्या ये फ्री है, कोई और तो नहीं डेटा सेंड या रिसीव करेगा, फ्री होगी तो ये डेटा इसको भेज देगा, ठीक है। इसी तरह वो जो इसमें बेसिकली ब्रॉडकास्ट की टर्म यूज होती है, जो हम खसूसन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बड़ी डीपली। तो उसमें क्या होता है कि अगर इसने ये PC1 है लेट से, ठीक है, मैं इसको ऐसे समझा लेता हूँ, लेट से ये मेरे पास इसका नाम है PC1, ये है PC2 और ये है मेरे पास PC3 PC3 है, ये PC4 है, इसी तरह ये PC5 और 6 है। अच्छा अब लेट से ये जो PC1 है, ये PC1 जो है ये भेजना चाह रहा है डेटा, ठीक है। PC1 जो है, ये जो डेटा है PC1, ये डेटा भेजना चाह रहा है PC6 को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन इस केबल के ऊपर डाल देगा, ठीक, और उस पर ये लिख देगा, ये एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दिस इज फॉर PC6, ठीक है। अब ये यहाँ से आएगा पैकेट, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है, इसकी कॉपी यहाँ पर भी पहुंचेगी, यहाँ पर भी पहुंचेगी, इन सब के पास इसकी ये कॉपी पहुंचेगी, और सबसे पूछेगा क्या आप PC6 हो, क्या आप PC6 हो, इससे भी पूछेगा, समझाने के लिए बता, इससे भी पूछेगा, तो इससे भी पूछेगा तो ये कहेगा हाँ मैं PC6 हूँ, ये तो नहीं कहेगा, ये कहेगा नहीं मैं तो PC3 हूँ। तो ये क्या कर देगा, उस सारे को ड्रॉप कर देगा, इसे क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, बाकी सबके पास जहाँ जहाँ पहुंचेगा ड्रॉप, लेकिन PC6 उसको एक्सेप्ट कर देगा। तो ये इसका एक मैकेनिज्म होता है कि वो सबको एड्रेस भेजता है, इफ इट मैच विद द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर कीप्स डेटा, अदरवाइज डेटा मूव टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। तो अगले कंप्यूटर के पास चला जाता है बेसिकली सबके पास है, लेकिन जहाँ पर भी उसको मिलता है वो उसको अपने पास रख लेता है। ये इसकी वर्किंग उसका मैंने आपको बता दिया। इसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस आर सिंपल और इजी टू यूज है, इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ, इसमें जरा कम केबल भी इस्तेमाल होती है, कंप्यूटर्स भी इसमें कम होते हैं, अगर आप इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ा देंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस की ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, अगर फॉल्ट की जगह पे है इसको ढूंढना जरा मुश्किल हो जाता है। ऑन स्पॉट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेस नेटवर्क स्पीड विल स्लो डाउन, ये इसकी ड्रॉबैक है। अब टोपोलॉजी की जो दूसरी टाइप है वो है जी स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्ट हैं, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे
सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। यहाँ पर देखिएगा, अब ये एक सेंट्रल डिवाइस है, अब बाकी सब कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है। अब इसकी जो पहली तो ये टर्म समझे ना, ये जो सेंट्रल डिवाइस है इसको हब कहा जाता है, ठीक है, या स्विच कहा जाता है, हब या स्विच, हब या स्विच इस सेंट्रल डिवाइस को कहा जाता है। चूंकि ये सारे इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो इसलिए हम क्या कहते हैं जी कि ये कौन सी टोपोलॉजी है, एक स्टार टोपोलॉजी है। लेकिन ये जरूरी नहीं ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके ये कंप्यूटर सारे एक लाइन में, ये सेंट्रल डिवाइस मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये भी इससे कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है और ये भी इससे कनेक्ट, तो ये तो नहीं स्टार बन रहा। लेकिन ये समझाने के लिए कि ये होती है कि स्टार टोपोलॉजी के एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। वही चीज जैसे ये PC1 PC2 आपको समझाता है, ये इसको भेजना चाहता है, ये सेंट्रल डिवाइस को वो भेजेगा। ये आपकी कौन सी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, थ्रू मीडियम ये कनेक्ट है, ये मीडिया है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये सेंडर है और लेट्स से ये रिसीवर है, ठीक है। तो ये आपकी चारों चीजें आ गई, तो ये इसको भेजता है सेंट्रल, तो ये आगे से इनफैक्ट जो स्विच तो उसको समझता है, लेकिन हब जो होता है वो सब की तरफ इसको भेज देता है और जिसका पैकेट उसको मिलता है वो रख लेता है। तो जो स्विच होता है वो पहली दफा जब ये चीज ऑन होती है तो उस वक्त इसको नहीं पता होता कि मेरे साथ कौन कौन सी डिवाइसेस है, तो फिर इसका एक मैक टेबल होता है, उसमें सबको अपडेट कर देता है, सबकी इन्फॉर्मेशन ले आता है। उसके बाद फिर वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, यानी कि अगर पीसी ने 6 कुछ, ये PC1 ने PC6 को कुछ भेजा है तो ये अपने पास रिकॉर्ड इससे रखा होता है, उस मैक टेबल में देखता है जी PC6 किस तरह है तो वो उधर भेज देता है, बाकी डिवाइसेस को वो डेटा नहीं भेजता। सेंडिंग कंप्यूटर क्या सेंड करेगा डेटा सेंट्रल डिवाइस पे और वो आगे रिसीविंग कंप्यूटर तक उसको भेज देगी, इसकी वर्किंग होती है। तो जो हमारे पास इससे पहले जो हमारा ये बस टोपोलॉजी, उसमें क्या होता है कि अगर सेंटर से आपकी वायर कहीं कट हो जाती है तो आपको पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है और आप नंबर नया को कंप्यूटर भी लगाएंगे तो तब भी आपका सिस्टम थोड़ी देर के लिए डाउन होगा। लेकिन सेंट्रल में क्या होता है, अगर जो टोपोलॉजी है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, उसमें अगर आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ाना चाहते हैं तो जस्ट इसी डिवाइस में आप केबल लगाएंगे, बाकी नेटवर्क को कुछ नहीं होगा। लेकिन ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर आपकी सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाता है। तो अगर एडवांटेजेस देखिए, इट इज इजी टू मेंटेन, मॉडिफाई, एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स कैन डन विदाउट डिस्टर्बिंग नेटवर्क, फाइंडिंग हैव बिकम वेरी सिंपल। इसी तरह अगर आप देखें तो द इंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन इफ द सेंट्रल हब, तो एक ही सूरत हो सकती है कि अगर आपका सेंट्रल डिवाइस जो है वो ब्रेक डाउन करती है तो आपका नेटवर्क फेल होता है। इट रिक्वायर्स अ लार्ज डेटा, अच्छा एज कम्पेयर टू अदर, इसमें केबल ज़रा ज़्यादा लगती है, मुख्तलिफ इसकी सूरतें होती हैं, तो उसमें इसमें क्या होता है कि केबल्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है। फिर अब देखिए ये भी लेन हो सकती है, पिछली भी लेन थी, इसमें पीयर टू पीयर भी हो सकता है, कोई एक सर्वर भी हो सकता है। ये जरा बात समझ लें, दोनों तरह से हो सकता है कि ये पीयर टू पीयर, इट डिपेंड्स अपॉन आर्किटेक्चर इज अ डिफरेंट थिंग्स, टोपोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग। इसी तरह अगर आपका ये क्लाइंट सर्वर है तो हो सकता है ये सर्वर और बाकी को आपने क्लाइंट बनाया हो तो वो स्टार टोपोलॉजी है। इसी तरह आप ये देखते हैं जी कि ये आपके सारे पीयर टू पीयर नेटवर्क हैं, ठीक। तो आर्किटेक्चर कुछ भी हो सकता है लेकिन टोपोलॉजी समथिंग डिफरेंट, वो शेप है लेन की। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ रिंग कनेक्ट होते हैं, ये कंप्यूटर अगले से अगला, उससे अगले से, तो ये इस तरह से आपका एक जो फ्लो करता है थ्रू द केबल, वो आपका फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में। एक टोकन होता है वो सबके पास जाता है, वो हर वक्त घूमता रहता है, जिसने जैसे उसको मैसेज को आगे पास ऑन करना होता है वो टोकन अपने पास रख लेता है वो कंप्यूटर, और उसके ऊपर अपना टैग या अपना मैसेज लगा के भेज देता है। लेकिन इसमें क्या था, ये टोकन आपका एक ही डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक की डायरेक्शन में जो है ना, ये आपका टोकन या क्लॉक वाइज, सॉरी, ये आपका टोकन मूव करता रहता है, ठीक है जी। तो लेट्स से ये PC1 है, ये PC2 3 4 है और PC1 PC4 को भेजा जा रहा है, टोकन मूव कर रहे हैं, तो जो ही इसके पास टोकन है कि टोकन पकड़ लेगा, उसके ऊपर भी भेजेगा जी मैंने PC4 को भेजना है, अब वो आएगा जी आप PC4 हो, नहीं आप PC4, हाँ जी, तो ये रख लेगा, तो फिर वो टोकन मूव करना शुरू कर देगा। तो ये रिंग टोपोलॉजी की एक एग्जांपल है। वर्किंग आपको बता दी मैंने कि इसमें एक अगला कंप्यूटर, एक कंप्यूटर अगले से, उससे अगले से वो कनेक्ट होता है और वो रिसीव, ईच कंप्यूटर रिसीव मैसेज और
previous computer and transmit it to the next computer. The message flow in one direction. The message is passed around the ring until it reaches a correct destination. तो वो रिंग में घूमता रहता है जब तक कि वो अपनी असल कंप्यूटर के पास ना पहुंच जाए. Next expensive है जी. The failure of one computer in the ring can affect the whole network. अगर आपने कहीं पर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो वो आगे डेटा को नहीं भेजेगा. अब आ जाती है जी ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, ये मिक्सचर है बस और स्टार का. यानी कि आप इसकी सादा मिसाल ले लें कि ये एक स्टार टोपोलॉजी है, ये एक स्टार है और ये एक स्टार है. तो इनको मिक्स करने के लिए भी हम अगर बनाते हैं, बीच में बस है और उसके सराउंडिंग में अगर आप इस तरह से ये दूसरे तरह के नेटवर्क है तो ये क्या बन जाती है जी ट्री टोपोलॉजी. यानी कि ये कॉम्बिनेशन होता है. उसके बाद लास्ट है जी मैश. मैश में क्या होता है कि हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है. ठीक है जी. ये ऐसी जगह पर होता है जहां पर आपका बैकबोन हो और सब डिवाइस आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि कोई एक अगर फेल हो जाए तो दूसरी अप हो जाए. कोई एक पाथ अगर ये फेल हो जाता है पाथ, तो ये देखिए इसमें क्या होगा कि ये कंप्यूटर है तो इसका इसके साथ भी ताल्लुक है, इससे भी, तो ये इन चारों के साथ. तो इसे एक कंप्यूटर के कितने होंगे कनेक्टिविटी कितनी के साथ होगी, 1 2 3 और 4. तो हर एक कंप्यूटर को अगर आप देखें 1 2 3 और 4, हर कंप्यूटर की आपकी 1 2 3 4 कनेक्टिविटीज है. अगर आपके नेटवर्क में 5 कंप्यूटर हैं तो वो उनमें से एक काम कर दें, वो हर एक की कनेक्टिविटी होती है. तो उसमें क्या होता है कि एवरी डिवाइस वो जो है वो कनेक्ट होगी एवरी अदर डिवाइस इन अ नेटवर्क. उससे क्या होता है कि जो मैसेज आपका कैन बी सेंड ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स. अब यहाँ से अगर मैंने इसको भेजना है तो डायरेक्ट इसको भेजूंगा, इसी तरह इसको भेजना है तो मैं डायरेक्ट इसको भेज दूंगा. तो अगर ये रास्ता मतलब खराब है तो ये यहाँ से भी जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं. तो मेरे पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं. तो ये हमारी कहलाती है जी मैश टोपोलॉजी. इसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं.